हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि √3, √11 जो हमारी वैल्यूज़ होती है उनको हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो मैं इसी वीडियो की आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इस वीडियो में हमें क्या करना है कि विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमारी टर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई है इस वीडियो में। सो कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है x विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा नंबर होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो q होता है हमारा, अगर वो हमारी इस फॉर्म का है विच इज 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो मतलब जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ हमारा कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग, सो अगर हमारा जो नंबर है उसका जो क्यू है हमारी, सो क्यू की वैल्यू अगर हमारी इस फॉर्म में नहीं आई, जो फैक्टराइजेशन होंगे उसके वो इस फॉर्म में नहीं आए विच इज 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, कुछ और आ गया उसके साथ, तो मतलब हमारा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि किसी भी नंबर का कि कैसे वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जो हमारे m और n है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लाइक 1 2 3, तो ऐसे कुछ भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, विच इज नॉन नेगेटिव। सो हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आता है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें बताना है कि कोई भी हमें नंबर दिया है तो हमें उसको बताना है कि विदाउट डिवाइड करें हमें उसको बताना है कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। सो हम किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले जो हमें दिया होगा ये हमारा क्या है, कोई नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। सो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा नंबर है, जो q है हमारा, q के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। जब उसके फैक्टर करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या है 3 1 2 5, तो मैंने इस तरीके से उसके फैक्टर करे तो 5 5 5 5 5 में ये कंप्लीट हो गया पूरा हमारा। तो इसके फैक्टर क्या है, मेरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है विच इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 5। सो यहाँ पे से हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से है 5 की पावर 5। तो इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए, तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी फॉर्म थी वो क्या थी हमारी 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 हो सकती है हमारे पास इसके साथ, क्योंकि ये तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो होता ही होता है, 1 तो हमारा होता ही होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि ये जो है हमारा वो हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। सो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि क्या हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, क्योंकि 1 हमारा होता है तो इसलिए हम उस 1 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो ये हमारा किस तरीके का हो गया, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म का हो गया। तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब हम अगले की बात करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा है 64/455। सो इस तरीके से हमारा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन जब हमने करा तो इससे 5 टाइम गया 91, फिर 7 से गया 13 टाइम्स एंड 13 1 जा 13। सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे क्या है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब 5 तो है हमारे पास, ठीक है, इंटू 1 है 2 भी आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो है विच इज 7 एंड 13। तो मतलब हमें तो चाहिए था कि 2 की पावर m में एंड 5 की पावर n में होना चाहिए था। या तो 2 की पावर 2 होता 2 बार, जैसे 2 की पावर 2, या 5 होता कितनी भी बार विच इज 5 की पावर 2, कुछ भी हो सकता था इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया, विच मीन ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं, किसी को भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ना करके इस मेथड से हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर होता है, ठीक है, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो अब हम एक और की बात करते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी हमें दे देते हैं। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है ही नहीं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा q है ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा q है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो इस फॉर्म में मतलब तो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m कुछ इस वाली फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि m n हमारे। सो
इस तरीके से इस वाली फॉर्म में है, तो इससे क्या पता चला हमें कि जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। सो इस ऐसे हम पता लगाते हैं कि कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस टॉपिक वाइज मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।